राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है भगवत कथा चैनल पर। दोस्तों, पितृपक्ष में न खरीदे ये चीजें, वरना नाराज होंगे पितृ, झेलनी पड़ेगी परेशानी। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कुछ चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, वरना आपको पितरों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ चीजों के बारे में बता रहे हैं पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही ज्यादा खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति पितृपक्ष में इन चीजों को खरीद लेता है उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों पितृपक्ष में बहुत सारे शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। तो आपको भी भूल कर भी पितृपक्ष में इन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि पितृपक्ष में वह कौन से कार्य होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, वरना उनके पितरों उनसे नाराज हो जाएंगे और उनके जीवन में उन्हें बहुत सारा कष्ट देंगे। क्योंकि जब हमारे जीवन में पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमें पितृ दोष लग जाता है, जिस वजह से हमें अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, अगर हमारे जीवन में पितृ दोष लग गया तो हमारे बने बने काम भी बिगड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पृथ्वी आपसे प्रसन्न हुए और वह आपसे नाराज ना हो, तो आपको श्रद्धा के दिनों में, पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान तो अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आपकी पितृपक्ष आपसे खुश रहे और उनको तृप्ति मिल सके, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवत कथा चैनल की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपके भी पितृदेव आपसे प्रसन्न हो जाएं। और कमेंट में जय पितृदेव अवश्य ही लिख दीजिए, जिससे पितृदेव की कृपा आपको सीधे प्राप्त हो सके। आपको बता दे दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान हमारे जो अमृत पूर्वज होते हैं वह पितृलोक से हमसे मिलने के लिए धरती पर आते हैं और अपने परिजनों के बीच में रहकर वह अन्य जल को बड़े ही प्रेम से ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष की महत्वपूर्ण बातें बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि पितृदेव हमारे घर में देवता के रूप में आते हैं, जो हमारे घर की रक्षा किसी कवच के समान करते हैं। ऐसे में जिन घरों में स्वयं पितृदेव खुश रहते हैं, ना उसे घर पर कभी भी कोई संकट भूल कर भी नहीं आता है, क्योंकि वह संकट आने से पहले ही पितृदेव उसे खुद के ऊपर हर लेते हैं। लेकिन अगर किसी घर में कोई पितृ दोष लगा हुआ है या उनके पितृ देवता उनसे नाराज है, तो उसे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, ग्रह कलेश, धन की परेशानी और घर में बीमारियां और बहुत सारी समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसे घर में कुछ भी कभी भी मंगल नहीं होता है। और यह जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं वह अपने पितरों को खुश करने के लिए ही होते हैं। इस पितृपक्ष में हर व्यक्ति अपने पितरों को बड़ी ही आसानी से खुश कर सकता है। लेकिन आपको कैसे पता लग सकता है कि आपके घर में पितृ दोष है भी या नहीं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जिसे आपको पितृपक्ष में जरूर ही करना चाहिए। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपके पितृ देवता आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, जिस वजह से आपके घर में कंगाली छा जाती है, आपके घर परिवार में संकट आ जाता है, आपके जीवन की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। श्राद्ध पक्ष यानी जो यह पृथ्वी पक्ष की जब शुरुआत होती है, तो जो भी हमारे पितृ देवता होते हैं या फिर जो हमारे पिटारी होते हैं, जिन्हें हम पूर्वज भी कहते हैं, इन्हें पितृलोक से मृत्यु लोक में भेजा जाता है और यह सर्वप्रथम हमारे घर में ही आते हैं। तो जो यह श्राप पक्ष की शुरुआत हो रही है वह 17 सितंबर यानी कि मंगलवार से हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा। और इसी बीच में आपकी सारी तिथि आ जाएंगे, जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, प्रदोष, एकादशी, सब कुछ आ जाएगा। ऐसे में जिन दिनों में आपके पिटारी इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उसी दिन पर आपको उनके बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से श्राद्ध करना है। अगर आपको तिथियां पता नहीं है तो आप इस अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। तो इन सब में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इन 16 दिनों में ऐसी कौन सी गलतियां होती है जो नहीं करनी चाहिए और कौन से उपाय है जो आपको अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे आपके पितृ देवता आपसे खुश रहेंगे
और आपके हर एक परिवार के सदस्य की उन्नति होती रहेगी और आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों, यह पूरा खेल पितृदोष कहीं होता है। आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की माँ ही होती है, यानी यह कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हो तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष का महत्व क्या है और पक्ष में कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक ही करना चाहिए, जैसे पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों से बहस नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। चीजों को खरीदने से पितृ नाराज हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। साथ शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। सरसों का तेल, अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनि देव भी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, जब शनि देव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उसे व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज्यादा अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए श्रद्धा पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो गलती से भी उसे दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज्यादा साज सजा करने की वजह सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान वाहन और भूमि भवन 15-16 दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक भगवत कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में किन चीजों को खरीदना होता है। शुभ काले तिल। पितृपक्ष में काले तिल को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल को खरीद लेते हैं, पितृपक्ष में काले तिल को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल को खरीद लेते हैं या इसका दान कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। खरीदारी करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। धार्मिक दृष्टि से जीने को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में इस घर लाने से या दान करने से हमारे धन में लगातार वृद्धि होती रहती है। कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। चमेली का तेल शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वह इससे तृप्त हो जाते हैं।
ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना या दान करना हमारे लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। नए कपड़े पितृपक्ष में जहां खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की मनाही की जाती है, वहीं पर पितरों के निमित्त के लिए इस दौरान नए कपड़ों को खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पितरी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं और हमारे जीवन में बिगड़े कार्य में हमको सफलता देते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इस दौरान ले गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दे, खुद का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करें। सफेद फूल पितरों को खुश करने के लिए सफेद फूलों को उसे किया जाता है। ऐसे में अगर पितृपक्ष के दौरान घर में सफेद फूल आप लेकर आते हैं तो इससे पूर्वज बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं और आपके जीवन की तमाम परेशानियों को वह दूर कर देते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है, यानी यह कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। तो आपसे पितरी नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। तामसिक चीजों का सेवन पितृपक्ष के इन 16 दिनों तक आपको भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको लहसुन, प्याज, मांस वगैरह और नशे से, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और तन मन शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो आपको पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। साथ ही सट्टा खेलने, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य भी नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे पितरी नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ना करें अपमान। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साथ हो आदि आता है तो आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितरी आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है, आपको उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन करना चाहिए, वरना पितरी नाराज हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे बने बने काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। इसीलिए आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इन बातों का आपको सच्ची निष्ठा से पालन करना चाहिए। और पितृपक्ष में अगर आप हमारे द्वारा बताई गई जानकारी में से कुछ भी उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही अपने जीवन से पितरी दोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में सदैव संपन्नता बनी रहेगी। श्राद्ध या पितृपक्ष के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि यह क्यों मनाए जाते हैं, लेकिन श्राद्ध पर्व की कहानी शायद आपको पता नहीं होगी। आज हम आपके श्रद्धा की कथा बांटने जा रहे हैं। श्राद्ध की कथा पुराने के अनुसार जोग तथा भोगे 2 भाई थे। जोग धनी था और भोगे निधन, दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर योगी की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जो गए इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का यह सही अवसर लगा। अंत में वह बोली, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने योगी को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक तरह के पकवान बनाए, फिर सभी काम खत्म कर अपने घर आ गई। उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर योगी की पत्नी ने उसे नहीं रोका और ना वह रुकी। दोपहर के समय पीटर भूमि पर उतरे। जोग के पीटर पहले योगी के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। आखिरी में वह भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने अग्यारी की राख छाती और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सभी पीटर एकत्र हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफें करने लगे जो के भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती कहीं। फिर वह सोचने लगे, यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूख नहीं रहना पद्दारिष्ट, लेकिन भोगे के घर में
तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वह को खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भीगे भी धनवान हो जाए। शाम हो गई थी और भोगे के बच्चों भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, भूख लगी है डालने के लिए। भोगे की पत्नी ने कहा, जो आंगन में होली आंधी रखी है, जो उसे खोल लो और जो भी मिले बताकर खा लेना। बच्चे वहां जाते हैं तो देखते हैं कि होली से भारी पट्टी है। वे दौड़ देकर माँ के पास पहुँचे और सारी बातें बताएं। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्रद्धा के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए, ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिण दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठानी को भोजन कराया। इससे पितरी बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। तो दोस्तों, ये थी वह कुछ गलतियां जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी ना करें, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें व कमेंट में जय पितृ देव अवश्य लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।